कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो पुनः आपसी समन्वय तैयार करेगी और आपसी भाईचारा मजबूत होगा, महंगाई कम की जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। आज हम आपकी बातचीत उस शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारा जो मेन आपसे बात करने का मोटिव ये था, क्योंकि आप बिहार से आते हैं। बिहार राज्य के अंदर जो स्थिति हो गई है बिहार की, जबकि बिहार में पढ़े लिखों की कमी नहीं, चप्पल नहीं पैर में, वो भी पढ़ाई में इतने तेज हैं, तो बिहार की इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो शुरुआती दौर था, बिहार को स्वर्णिम बिहार कहा जाता था। और स्वर्णिम बिहार गुप्ता पीरियड हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड हो, और पाटलिपुत्र जो पूरे भारतवर्ष का सिरमौर हुआ करता था। राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई थी और भारत गणराज्य की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, वैशाली से, जो राजनीति की भूमि है। लेकिन शुरुआती दौर में कांग्रेस ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से समय से लेकर के जगन्नाथ मिश्रा के समय तक बिहार में काफी विकास हुआ और बहुत सारे IAS IPS होते थे। उसके बाद एक दौर आया कि राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस के प्रति जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जैसे कि लालू यादव, जैसे कि नीतीश कुमार, जैसे कि सुशील मोदी, जैसे कि रामविलास पासवान और कई सारे, ये जो सो कॉल्ड महागठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग सब हैं, इन्होंने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। लेकिन इसकी नींव कब पड़ी? इसकी नींव पड़ी सबसे पहले बिहार की शिक्षा को बर्बाद किया। बर्बाद करने वाला कौन था? वो शुरुआत में जेपी आंदोलन चलाया 1974 में, और वो आंदोलन को गलत दिशा में ले गया। गलत दिशा में ले गया। आंदोलन शुरू हुआ था कि इमरजेंसी के खिलाफ है। जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो आंदोलन की शुरुआत हुई कि इमरजेंसी के खिलाफ। लेकिन आंदोलन भटक गया। जब जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था वो भटक गया। भटकने के बाद क्या हुआ कि उसमें कई सारे जो है गुंडे मावाली किस्म के लोग जो हैं उसमें आ गए, उत्पाती के लोग आ गए, और बड़े बड़े खतरनाक लोग उसमें जो है अपराधी किस्म के लोग आ गए। उसी अपराधी किस्म में लालू यादव का उदय हुआ। उस समय नीतीश कुमार भी अपराधी के गिनती में आते थे, रामविलास थे, और कई सारे इसको नाम थे अपराधी, और नाम दिया आंदोलनकारी। और उसके बाद इसकी शिक्षा नीति खराब होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जो है बने वहां पे मुख्यमंत्री। उन्होंने बिहार की शिक्षा नीति को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। कर्पूरी ठाकुर के बाद और सारे जब आए, और ये लालू यादव जो आया, चरवाहा विद्यालय और ये सब विद्यालय के नाम पे सिर्फ पैसे की घोटालेबाजी की। और इसके लालू यादव के साले साधु यादव और अनिरुद्ध यादव, ये सब बहुत सारे जो उनके चेले चपाटे थे, बच्चा यादव, सब जो बहुत ही खतरनाक जो गैंगस्टर जो अभी बंद हैं। ये पप्पू यादव उसी का चेला था जो कि 32 मर्डर केस और कई सारे केस में ये सारे जेल की सजा काट रहे थे। शहाबुद्दीन खतरनाक अपराधी, ये सारे लालू के गैंग के लोग थे। इन लोगों ने पूरा बिहार को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार को लोगों ने पलटू चाचा का नाम दिया, क्योंकि ये सत्ता के लोभी थे। ये कभी बीजेपी के साथ मिल जाते थे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जो है आरजेडी के साथ, कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी महागठबंधन में, कभी। लेकिन इन्होंने अपनी सिर्फ कुर्सी बचाए के रखी और बिहार की शिक्षा नीति को बर्बाद किया। आज वहां पे शिक्षा नीति कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। उसके बाद आ जाइए सड़क, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था मनमोहन सिंह के टाइम में, 2004 से 2014 तक हम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और आदरणीय मनमोहन सिंह के कैबिनेट में उनके सलाहकार समिति में थे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। तो उस समय हम लोग बिहार में जाते थे विकास के लिए, कार्य को लेकर के। ये लोग क्या करते थे, केंद्र के मुद्दों को
भटका देते थे। जो भी सड़क बनता था, जो भी करता था, वहाँ के ठेकेदार लोग उसको तोड़ करके फिर जो है उसमें पूरा घुसपैठ करते थे और भ्रष्टाचार करते थे। और ये सभी लालू यादव और उसके चेले चपाटे और नीतीश कुमार इसके चेले चपाटे का हाथ रहता था। यहाँ की प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना में वो क्या करते थे, बिहार मुख्यमंत्री अपना वोट लगा देते थे। काम करे केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, वो अपना वोट लगा देते थे और फिर जो है वहाँ का जो फंड होता था वो सब खा जाते थे। सृजन घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और चारा घोटाला में तो लालू यादव और उसके लोग बंद हैं ही। IRTC घोटाला जो रेलवे घोटाला हुआ, उसमें भी लालू यादव के सारे परिवार बंद हैं। तो इस घोटालेबाज जितने थे, इस नेताओं की वजह से बिहार प्रदेश का बहुत बुरा हाल हुआ और वो आगे चल करके विकसित नहीं कर पाया। बिहार में जो भी लोग जैसे नेता, बड़े वकील, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बनते हैं, वो वहाँ रह के नहीं बनते। वो या तो दिल्ली में आके पढ़ते हैं या तो अन्य राज्यों में जाते हैं, जहाँ पे कि अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ करके वो अच्छा बनते हैं और अच्छे पोस्ट पर आते हैं। जैसे कि मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार एक दलित चेहरा है, कम सीटें हासिल करने के बावजूद भी उनको फिर भी गद्दी सौंपी, तो बीजेपी से उनका गठबंधन था, उसके बावजूद लेकिन बीजेपी अब साथ है, तब भी तो बिहार की स्थिति बदतर होती जा रही है। इस पे क्या कहना है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि बीजेपी और नीतीश कुमार ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन्होंने विकास करना नहीं है। बहुत बड़ा जितना भी फंड अभी भी जाता है ना, वो फंड का घोटालेबाज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं, 95% मंत्री सभी दागी और भ्रष्टाचारी है, समझे। और खुद नीतीश कुमार का सृजन महाघोटाला, जिसमें कि हजारों करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उसके मुख्य आरोपी नीतीश कुमार हैं और इसके और बहुत सारे मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। चूंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, इसलिए इसको अभी बचा के रखा है। जिस दिन बीजेपी हट जाएगी उस दिन जो है नीतीश कुमार जेल में नजर आएंगे सृजन घोटाले में। ये भ्रष्टाचार का नमूना है ना। देखिए क्या होता है कि अभी फिलहाल पिछले 6 महीने के अंदर 4 बड़े बड़े पुल ध्वस्त हुए। उद्घाटन होने के 6 दिन के अंदर वो पुल ध्वस्त हो गए। सोचिए उसमें कितने लोग मरे और सरकार का अरबों खरबों का रुपया बर्बाद हुआ। वो कैसे हुआ कि सिर्फ रेत पर सीमेंट नहीं डाला गया, गिट्टी नहीं डाला गया, और जो उच्चतम मानक होना चाहिए, जो अच्छे इंजीनियर एक मानक बनाते हैं पुल बनाने के लिए, वो मानक पे नहीं बना और कमजोर बना, जिसकी वजह से क्या किया इन्होंने, वो पुल ध्वस्त हो गया। थोड़ा सा तेज हवा आई और पानी का बहाव आया और वो क्या हुआ, ध्वस्त होकर के पूरा नदी में समा गया। तो ये देखिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। सरकार के पैसे बर्बाद हुए। सरकार का पैसा कहाँ से आता है? आम जनता के इनकम से आता है। इनकम टैक्स लगता है और खाने पे टैक्स, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, सभी टैक्स से वो पैसा आता है और वो सारे पैसे की बर्बादी हुई। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर बिहार में और पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य लोग, अच्छे लोग जो आकर के एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे कि पहले आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, भागवत झाझा, उस समय में बिहार की राजनीति बहुत ऊंचे लेवल पे थी। और उसी तरह भारत में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और हाल तक फिलहाल तक मनमोहन सिंह जी जो विकास की रास्ते पे चल रहे थे, वैसा फिर पुनः अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, चाहे बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और पूरे भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में है, तो हम लोग जो आंदोलन अभी चला रहे हैं, जनसंपर्क आंदोलन जो चला रहे हैं कांग्रेस के तरफ से, पूरे भारत जोड़ो आंदोलन, जनसंपर्क आंदोलन, उसमें कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और खास करके बिहार, चूंकि हम बिहार से आते हैं और दिल्ली और पूरे ऑल ओवर इंडिया की राजनीति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आदरणीय राहुल गांधी और माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के
टीम में काम करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि खास करके हमारे राज्य बिहार और पूरे भारत देश में जो ये घोटालेबाजी हो रहा है, और ये जो नीतीश कुमार जिसका नाम लोगों ने रखा है पलटू राम का मतलब इस सत्ता के भूख के कारण ये क्या करते हैं, कभी जाकर के लालू यादव को गाली देते हैं और कभी लालू यादव के गोद में जाके बैठ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं, कभी क्या करते हैं कि बीजेपी से मिल जाते हैं। मतलब इनके एमएलए की संख्या इतनी भी नहीं है कि ये आगे कई मिनिस्टर दे सकते हैं। ये 3rd नंबर की पार्टी है। और आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हो, कल को कांग्रेस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो कांग्रेस को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, खास करके जो भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति में बीजेपी ने क्या किया, पोलराइजेशन किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की मंदिर मस्जिद की राजनीति किया और लोगों को जो है आपसी वैमनस्यता, दुश्मनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें दुश्मनी फैला दिया। हमारा देश जो है एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और आपसी भाईचारा जो हमारे देश का, जो पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा विश्व जो है हमारा एक जैसा है, बंधु बांधव की बात होती है, लेकिन यहाँ पे दुश्मनी फैला रहा है, जिससे क्या हो रहा है, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए बीजेपी ऐसा कार्य करती। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो पुनः आपसी समन्वय तैयार करेगी और आपसी भाईचारा मजबूत होगा, महंगाई कम की जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और ये जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाएगा और कांग्रेस जो है युवा को आगे बढ़ाएगी, यंग लीडरशिप, जैसे कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमको आगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आगे बढ़ाया है और भी कई युवाओं को अलग अलग राज्यों से ला रहे हैं। तो कांग्रेस की नीति है कि आगे कैसे बिहार हो या अन्य राज्य, सभी राज्यों से देश बनता है। राज्य हमारा मजबूत होगा तभी देश बनेगा। आज दिल्ली की हालत देखिए कितनी बुरी हो गई है। दिल्ली राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो है कोई चीज सही ढंग से नहीं चल रहा है। अभी देखिए यहाँ के मिनिस्टर सब जो है जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो है अन्ना को ठगने वाले ये भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इस सब आदरणीय जब शीला दीक्षित थी तो दिल्ली की राजनीति कितनी आगे विकसित थी। आदरणीय शीला दीक्षित जी के साथ हम लोगों ने काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उस समय काफी विकास हुआ। ये जितने भी बड़े बड़े मेट्रो पुल देख रहे हैं, मेट्रो रेल की शुरुआत हुई, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, बड़े बड़े कॉलोनियों को बसाया गया और रोजगार के सृजन हुए, उद्योग का बढ़ावा मिला। ये सारे आदरणीय शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए किया। लेकिन केजरीवाल एंड ग्रुप कंपनी क्या है, घोटालेबाज हुए। अभी देखिए इनके सारे मंत्री जा रहे हैं धीरे धीरे जेल। तो इसी प्रकार पूरे भारत में दिल्ली, बिहार, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य जो है हरियाणा है, पड़ोसी राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, पड़ोसी राज्य हमारा राजस्थान है। राजस्थान में देखिए हमारे अशोक गहलोत साहब काफी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आसपास में क्या हो रहा है, आसपास में देखिए हरियाणा की राजनीति। अभी हरियाणा में चुनाव होने वाला है। हरियाणा हम गए थे, अभी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हमारी रैली थी। हमने देखा सारे लोग कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया, पूरे रोजगार खत्म कर दिए। जब से ये बने हैं मुख्यमंत्री, हरियाणा में एक भी रोजगार नहीं हुआ है। लोग जो है पूरा इधर उधर भटक रहे हैं, लोग जो है पछता रहे हैं। ये जेजेपी वाले और बीजेपी वाले ये सब मिल करके हरियाणा में पूरा बर्बादी कर दिया। इसलिए वहाँ पे विकास नहीं। तो पूरे राज्यों में, पूरे राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य, हमारा बिहार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, लेकर के सभी जगह पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस की सरकार आएगी तब जाकर के ढंग से जो असली मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, इन सब पे अच्छे ढंग से कार्य होगा। और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम चारों तरफ से संघर्ष शुरू किए हैं और अभी आने वाले अगले महीने में पूरे भारत
जनसंपर्क अभियान कांग्रेस का शुरू होगा। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के संजीव कुमार सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उनका कहना है कि कांग्रेस से ही देश चलेगा, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। आम जनता भी सोच रही है कि कांग्रेस के बिना ये देश नहीं चल सकता, तो इसके लिए कांग्रेस ही एक विकल्प है। इसी के साथ कैमरामैन सुनील के साथ हकीकत आप तक।